चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि राजा बलि को वैराग्य हुआ था और उन्होंने अपने पिता विरोचन से ही प्रार्थना की थी कि मेरे को आत्मज्ञान दीजिए। तो उनके पिता उनको एक दृष्टांत बता रहे थे, एक वो देश बता रहे थे, उसके मंत्री बता रहे थे कि मंत्री को उसने वश कर रखा था। मंत्री वश होता है तो राजा के दर्शन होते हैं, और जब राजा के दर्शन होते हैं तो तब मानो मंत्री वश होता है। वो ऐसा करके राजा बलि को उन्होंने दृष्टांत सुनाया और फिर बताया कि वो देश कौन सा था, वो आत्म भगवान। उस देश का राजा कौन था, वो आत्म भगवान। और देश कौन सा था, मोक्ष देश था। और उसका मंत्री कौन था, मन मंत्री था। अब परिणाम क्या निकला कि अगर मन को हमने सर्व ओर से रोक रखा है तो फिर हम अपने स्वरूप में आते हैं। नहीं तो अगर मन ने हमें चला रखा है तो ये पूरा संसार हमें फिर सच्चा लगता है, फिर तभी हम ये दुख भोगते हैं। तभी राजा बलि को तभी वैराग्य हुआ था कि चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी उनको वो शांति, वो आनंद, वो तृप्ति नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता विरोचन से उन्होंने प्रार्थना की। तभी उनके पिता ने कहा था कि हे पुत्र, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, अगर उनसे हम उपराम होते हैं, उनका त्याग करते हैं, तब जाके इस संसार का त्याग होता है, ये संसार नष्ट होता है। यही मन के जीतने का परम उपाय है, परम युक्ति है। मन रूपी हाथी विषय रूपी मद से मस्त है, वह इस युक्ति से शीघ्र ही दमन हो जाता है। यह युक्ति कठिन है और अति दुख से प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बल लग जाता है अपना, परंतु अभ्यास से ये सुलभ भी होती है। कठिन है पर ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम अपना पुरुषार्थ करें तो ये हमें स्वतः प्राप्त है। ब्रह्म के अभ्यास किए से और विरक्ता से यह युक्ति सब ओर से प्रकट होती है। जैसे रसवान पृथ्वी से लता उपजती है, तैसे ही जो षठ जीव हैं वे इसकी वांछा करते हैं, परंतु अभ्यास बिना उन्हें नहीं प्राप्त होती। देखो, सुख आनंद तो हर कोई चाहता है, पर वो ले कहाँ से रहे हैं, विषयों से। विषयों में तो सुख है, उसका फिर दूसरा जोड़ीदार दुख भी आएगा। अब जो पुरुष इसका अभ्यास करेगा, आत्म पद में स्थित होने का पुरुषार्थ करेगा, अभ्यास करेगा, वही इसको प्राप्त कर सकता है। जब तक विषयों से विरक्ता नहीं आती, तब तक संसार रूपी वन के दुखों में फिर वो घूमता रहता है। अब पहला हमने कदम क्या करना है, इन विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दें। जैसे एक बार की हुई उल्टी दोबारा हम मुंह में नहीं डालते, ऐसे विषयों को उल्टी के समान जानकर एक बार जान लिया कि इस विषय में दुख है। देखो, जितने भी विषय हैं, सब विषयों का अंत क्या निकलता है, दुख। पर ऊपर से क्या, वो चाशनी का लेप लगा पड़ा है। अब चाशनी के लेप में न फंसें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें
क्योंकि अंत में आता तो हमारे हाथ में दुख ही है। अब इसलिए विरोचन जी भी कह रही हैं कि जब तक इन विषयों से विरक्ता नहीं उपजती तब तक ये संसार के दुखों से हम छूट नहीं सकते। पर विषयों से विरक्ता अभ्यास के द्वारा ही आती है। अभ्यास बिना आ ही नहीं सकती, किसी को नहीं आ सकती, किसी को प्राप्त नहीं होती। जैसे अभ्यास बिना नहीं पहुंचता, तैसे ही जब आत्मा ध्येय को पुरुष निरंतर धरता है तब अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में अप्रतीत होती है। देखो, अब अगर हम अभ्यास कर रहे हैं ना, फिर जाके हम इन विषयों पे कंट्रोल कर सकते हैं, इन विषयों को रोक सकते हैं। नहीं तो आज तक हम जन्म और कर्म, जन्म कर्म ये क्यों हमारा सिलसिला चल रहा है? क्योंकि विषयों के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया। कोई ना कोई इच्छा वासना के साथ ये शरीर को छोड़ा। जब कोई इच्छा ही नहीं है, जब कोई वासना ही नहीं है, पहले ही हम जीते जी शांत पद में स्थित हो गए, तो वही मरने के बाद विदेह मुक्त है। शरीर का अंतकाल तो हर जन्म में होता आ रहा है, पर प्रांत काल कब हुआ? जब प्रांत काल हुआ तब आगे शरीर भी कोई भी नहीं मिलेगा। अब यही कह रही हैं कि अभ्यास के बिना हम वहां पर कोई भी कार्य शुरू करें तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, के बिना हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तब अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में अप्रतीत होती है। जैसे जल के अभ्यास से बेली को सींचते हैं तब लता की वृद्धि होती है, ऐसे ही पुरुषार्थ से सब कार्यों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। एक छोटा सा घर का भी कोई काम करना हो तो उसके लिए भी देखो हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ से ही हमें वो सफलता प्राप्त होती है। यह निश्चय किया है कि जो क्रिया आप ही करिए उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अब बच्चों ने डॉक्टर बनना है, दिन रात कितना पुरुषार्थ करते हैं, लगे रहते हैं वो उसी में ही। अब ये पुरुषार्थ का ही तो नतीजा है, उसका ही तो फल है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब एक पुरुषार्थ संसार का, अब संसार में हम जितना भी काम करते हैं उसको ज्ञानवान हमारे ऋषि, हमारे उपनिषद पुरुषार्थ नहीं कहते। असली पुरुषार्थ यही है, अपने स्वरूप में स्थित होने का। वही पुरुषार्थ कहता है। जो अवश्य होना है उसकी जो नीति है वह दूर नहीं होती, उसे ही देव शब्द कहिए व नीति कहिए, पर अपने ही पुरुषार्थ का फल पाता है। एक है देव नीति जो अवश्य होनी है, जो हमारी प्रारब्ध है, जो हमारी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो हमें अवश्य ही मिलना है। तो उसके लिए पुरुषार्थ किस चीज का करना? जो ये शरीर है ये कर्मजन्य है। अब देखो, अब प्रारब्ध तो हमारी लिखी गई, तभी उस प्रारब्ध में से, प्रारब्ध के उन कर्मों में से हमारा ये शरीर बना जो हमने पहले कर्म किए थे। फिर वो तो है ही है, वो तो हमें स्वतः मिलना है, चाहे हम करें चाहे ना करें। पर असली पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप की ओर आना। ये हमारी प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ, इसको हमने करना है। अब यही कह रही हैं कि एक नीति है, वो नीति मतलब एक प्रारब्ध, वो तो जैसा लिखा गया वैसे मिलना ही मिलना है। उसे ही देव शब्द कहिए व नीति कहिए, पर अपने ही पुरुषार्थ का फल वो पाता है। अब पुरुषार्थ जब अपने स्वरूप के लिए जब मनुष्य जागता है तो यही पुरुषार्थ है। बाकी तो हमारी प्रारब्ध में सब लिखा है, हमें स्वतः आके प्राप्त होना है।
जैसे मरुस्थल में भरम से जल भासता है और सम्यक ज्ञान से भरम निवृत्त हो जाता है। वो मृग तृष्णा का जल एक भ्रांति तो है। जब एक बार जान लिया कि वहाँ पे जल नहीं है, उन किरणों से, चमक से, वो रेत से हमें लग रहा है कि वहाँ पे जल है, पर है नहीं। जब एक बार ये जान लिया तो दोबारा से हमें अगर वो दिख रहा है तो हम वहाँ जाएंगे अपनी प्यास बुझाने के लिए? कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार मेरे को सम्यक ज्ञान हो गया। मैंने जान लिया कि वहाँ पर जल तो है ही नहीं, खाली भ्रांति है। अब ऐसे ही जब इस संसार का सम्यक ज्ञान हो जाए, ये संसार तो तीनों कालों में है ही नहीं, खाली भ्रांति है, अध्यास है, अधूरा देख रहे हैं। इसका जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो अपने साक्षी स्वरूप की ओर हम स्वतः ही आ जाएंगे। अब जैसे पुरुषार्थ से संकल्प दृढ़ करता है, तैसा ही भासता है। अब यही दृढ़ता ही हमारा पुरुषार्थ है। जैसे आकाश नीलता को ग्रहण करता है, पर वह नीलता कुछ है ही नहीं। अब जितने ऊपर चले जाओ, वो नीलता हाथ में आएगी। पर भ्रांति से देखो, हमने उस रंग के कलर भी बना दिए, स्काई ब्लू कलर, पर वो नीलता तो हमारे हाथ में आती ही नहीं है। और ऊपर जाओ और ऊपर हो जाएगी वो नीलता। क्या है ये? पोलम पोल है, भ्रांति से हमें दिख रही है। तैसे ही सुख दुख देने वाला और कोई नहीं, हमारे खुद के मन के संकल्प हैं। उन्हीं संकल्पों से हम सुख भी और दुख भी दोनों भोग रहे हैं। जैसा संकल्प करते हैं तैसा ही वो भासता है। अगर एक के लिए हमारे मन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं, भले ही वो हमारे लिए उल्टा क्रिया कर रहा हो, वहां से हमें फिर भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। अब नेगेटिविटी उसमें है कि हमारे अंदर है। अब एक गलत काम कर रहा है और हम उसको अच्छा मानते हैं, तो देखो हमें कोई वहां से दुख नहीं लगता। ये हमारे मन के भावों के ऊपर है। जैसे हम भाव जिस चीज के लिए बनाते हैं, जिस वस्तु के लिए, जिस प्राणी के लिए बनाते हैं, जिस मनुष्य के लिए बनाते हैं, वो हमें वैसे ही भासता है। फिर जैसी नीति होती है तैसा ही संकल्प करता है, उसी नीति से मिलकर कदाचित कर्म करता है, तो उससे इस जगत कोश में जीव शरीर धार कर फिरता है। अगर हम इसको देखते रहें, अब इसकी प्रारब्ध लिखी गई, पहले बाद में बना ये शरीर। अब इस शरीर जो बनता है, इस शरीर मिश्रण है दुख और सुख का। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों के फल भोगनी है। अगर उसको हम देखते रहें, इष्ट अनिष्ट, वो शिव रूपी देवता के ऊपर ये पुष्प चढ़ाते जाएं अपनी प्रारब्ध के, फिर तो हम छूट सकते हैं। नहीं तो फिर से ये अगर उसमें जाकर भोगते हैं, अपना हस्तक्षेप करते हैं, तो फिर से कोई ना कोई प्रकृति शरीर दे देती है। चारों खानियों में से किसी न किसी आकार में फिर से आ जाते हैं। तो यही चक्कर ही तो चल रहा है। आज तक हमने किया क्या? कितने जन्म ले चुके हैं, और हर जन्म में इतना रोए हैं कि हमारी आंसुओं से समुद्र भी फेल हो जाए। अब यही बार बार गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। जैसे आकाश में पवन फिरता है, पर वह कदाचित नीति सहित और कदाचित नीति से रहित फिरता है। अब देखो बैठे हैं, शांत है, पर क्या हवा बाहर नहीं है, वायु नहीं है, आकाश में है। और कभी अनिति से चलता है, कभी वो आंधी तूफान आती है तो हम कहते हैं बाहर मत जाना, बाहर बहुत हवा चलती पई है। तब क्या पहले कहना चलती पई, पहले भी तो है ही, पहले नीति ना लई,
पहले नित्य के साथ था, अब अनित्य के साथ। वो बहुत जब तेज तेज चलने आंधी तूफान आ जाता है, तो ऐसे ये जीव कभी नित्य के साथ कर्म करता है। जब हम देखने हैं, क्योंकि कर्म जन्य सृष्टि है, इसको देख के छोड़ते जाओ, कर्म तो करेगा, शरीर है तो कर्म है, कर रहा है, तो उसमें कर्तापन का भान ना आए कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है, मैं कुछ करती है, वो तो बिना इंद्रियों की है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती, और ये इसको कुछ पता नहीं है। अब फिर जब हम जाके हस्तक्षेप करते हैं, मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक देख नहीं सकता, एक कर्म नहीं कर सकता, एक बिना इंद्रियों वाला है। अब जब ये दोनों मिलते हैं, तभी बगीचे के फल तोड़ते हैं, ये संसार रूपी बगीचे के फल खाते हैं, तभी ये कर्म बनता है। अगर नीति से चलें फिर तो कोई कर्म नहीं है, देखते रहें। तभी हम बार बार ये दृष्टांत लेते हैं कि खेत में अगर बीज में डाल रही हूँ, कर्तापन से डाल रही हूँ, तो भी उसने फसल देनी है। अगर खेत में मैं वे बीज अकर्तापन से डालूं, तो क्या वो फसल नहीं देंगे? फिर भी तो उपजेंगे, फिर भी तो पैदा होंगे, फसल वो फिर भी देंगे। यही एक नीति होगी, एक अनिति होगी। पर वह कदाचित नीति सहित और कदाचित नीति से रहित फिरता है। तैसे ही दोनों सीढ़ियां मन में होती हैं। आकाश रूपी मन में नीति अनिति रूपी वायु फिरता है। इस कारण जब तक मन है तब तक नीति है और दैव है। मन से रहित ना नीति है ना देव है। मन के अस्त हुए जो है वही रहता है। देखो, हमारी प्रारब्ध तो पहले लिखी गई, वो शरीर लिया है तो हमने कर्म करना ही है। पर अगर हम जुड़ जाते हैं उसके साथ, फिर वो हमारे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। मन के साथ अगर हम जुड़ते हैं, अगर मन से रहित होते हैं, कर्म तो फिर भी हो जाता है। देखो, कई बार जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा मन में कुछ और चल रहा होता है। अब कर्म क्या कर रही हैं? खाना खा रही हैं, पर चल अंदर से कुछ और रहा है, तो हमें टेस्ट का कुछ भी नहीं पता चलता। फिर अगर सामने से माता जी बोले, खा के बताओ नमक ठीक है, बेक रोटी तो खा ली, हमें कुछ पता ही नहीं चला, मतलब वहां पे मन नहीं जुड़ा, कर्म हो गया। अब ऐसे ही संसार में अगर बिना जोड़े हम कर्म कर देते हैं, तो वो हमारे अकर्म बन जाते हैं। फिर वहां पे हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता। फल कब प्राप्त होता है इन कर्मों का? जब हम साथ में जुड़ जाते हैं। अब यही मन का अस्त होना है। जब बिना जुड़े ये कर देता है, फिर वहां पे कोई कर्म नहीं है, तभी मन हमारा अस्त हुआ। वही रहता है, फिर वही साक्षी स्वरूप, क्योंकि मन भी तो उसी से सत्ता पा रहा है। उसके बिना तो मन भी कुछ नहीं कर सकता। अब देखो कितना आश्चर्य है कि मन जो स्वयं जड़ है, जो जिसका स्वयं प्रकाश नहीं है, दूसरों से प्रकाश लेकर कैसे नचा रहा है। तैसे ही पुरुषार्थ करके जैसा संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है, सो कदाचित अन्यथा नहीं होता। ये सारी संकल्पों की सृष्टि है। जैसा हम संकल्प छोड़ते हैं तैसा ही प्राप्त होता है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो हम संकल्प छोड़ते हैं, ध्यान दें,
अज्ञानता से कोई भी संकल्प ना छोड़े, क्योंकि वो आगे आना है। ये वायुमंडल में, आकाश में हम जो कुछ भी बोलते हैं, वो अब जो ये शरीर लेके हम बैठे हैं ना, हमारे संकल्पों का ही नतीजा है। अज्ञानता में कैसे कैसे संकल्प कर जाते हैं, हमें स्वयं ही नहीं पता चलता। इसलिए कहते हैं, जैसा संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है, सो कदाचित अन्यथा नहीं जाता। हे पुत्र, अपने पुरुषार्थ बिना यहाँ कुछ सिद्ध नहीं होता। अब पुरुषार्थ करने तो यही, मैं ब्रह्म हूँ, मैं देवता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, ये माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, नाना हूँ, दादा हूँ। ये कोई पुरुषार्थ है? गंदगी है ये तो। देखो गंदगी स्वतः आ गई। संसार वालों ने मना दिया, तेरी मंगनी हो गई, तो कितनी दृढ़ता हो गई कि अब मैं पत्नी बन गई, शादी के बाद मैं पत्नी बन गई, कितनी दृढ़ता हो गई। यहाँ पे हमने कोई पुरुषार्थ किया? अब गुरुदेव बार बार कहते हैं, अरे तू ब्रह्मी, तू ब्रह्मी। ये क्यों नहीं टिक रहा, ये क्यों नहीं बैठ रहा हमारे मन के अंदर? फिर यहाँ पे तो हम माला शुरू कर देते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। कभी मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये माला हमने की। कभी हमने अपने नाम की माला रटी। इस नाम का, इस आकार को जो नाम दिया गया, देखो इसका भी कितना वो दृढ़ता हुई पड़ी है। सोए भी पड़े हैं तो कोई बाहर से आवाज लगाता है तो कैसे उठ के बैठ जाते हैं। इसकी हमने कभी माला की? अब यहीं पे गुरुदेव हमें रोक रही हैं, रोक, रुक और देख। रुक, फिर देख। जब तक हम रुकेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे? इसमें क्या सत्य है? तेरा नाम सत्य है? बोल, कहाँ है तेरे शरीर में तेरा नाम? कौन सा अंग तेरा नाम है? सभी अंगों का तो अपना अपना नाम रखा गया है, वो अपना अपना नाम बोल रहे हैं सारे अंग। तेरा नाम कहाँ है? वो तो था ही नहीं, पर भ्रांति के कारण मैंने कैसे सच्चा और पक्का मान लिया। इसी के कारण ही तो जन्म बनते गए, कर्म बनते गए। उसने मेरे को कहा कैसे? अरे भाई पहले तू देख, तू कौन है? तेरे को उसने कब कहा? जब तू इस शरीर को मान रही है मैं, तो बैठेगी, थपेड़े खाएगी। फिर क्यों गंदगी पे बैठी है? मच्छर तो काटेंगे ना, परिस्थितियां तो काटेंगी ना फिर, क्योंकि तू इसको अपना मानी बैठी है, जो कि तेरा अपना है ही नहीं। ये शरीर देखो हमारा साथ देता है। जब कहीं अच्छी जगह पे घूमने जाना हो और ये विकार निकाल के बैठ जाए, और इतने दिनों से हम तैयारी कर रहे हो कि हमें वहाँ घूमने जाना है, घूमने जाना है, और एन मोमेंट पे ये शरीर को बुखार आ जाए, फिर ये ना निकालता, क्योंकि इसको तो पता है। पर जब ये हमारा कहना नहीं मानता, फिर इसको हमने अपना क्यों बनाया हुआ है? क्यों इस पे इतनी दृढ़ता कर रखी है? यही बार बार गुरुदेव भी और विरोचन भी हमें समझा रहे हैं। विरोचन अपने पुत्र बलि को समझा रहे हैं, और गुरुदेव, हम भी तो उनके बच्चे हैं अपने गुरुदेव के, वो हमें समझा रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। अब पुरुषार्थ क्या करना है? इस शरीर वाले भाव को काट कर मैं ब्रह्म हूँ भाव से भाव को काटना है। जब हम ये वाला पुरुषार्थ करते हैं, फिर जाकर ये संसार हमें झूठा दिखेगा, मिथ्या दिखाई देगा। इससे परम पुरुषार्थ करके विषयों से विरक्त हो। वो इस संसार में क्या है? विषय, इंद्रियों के विषय। अब संसार कहाँ है? इस शरीर के अंदर, बाहर नहीं है। हमारे अंदर का ही एक्स बाहर पड़ता है, तभी जाके हम उसको सच्चा और पक्का मानी बैठे हैं। जब तक इन विषयों से विरक्त नहीं होते, तब तक
हम इन दुखों से भी नहीं छूट सकते। जब तक विरक्ता नहीं उपजती तब तक परम सुख के देने वाली मोक्ष पदवी और ज्ञान नहीं प्राप्त होता। बिल्कुल सही बात है। जब हम विषयों से हटते नहीं हैं, विषयों को दुख के समान नहीं समझते, विष के समान नहीं समझते, तब तक हमें वो ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता, उस पदवी पे आ नहीं सकते हम। जब तक विषयों में प्रीति है तब तक सांसारिक दशा डोलायमान करती रहती है, और वो कैसी है? दुखदायक है, और सर्प की न्यायी विष फैलाती है, अभ्यास किए बिना निवृत्त नहीं होती। फिर बलि ने पूछा कि हे सब असुरों के ईश्वर, चित्त में भोगों से विरक्ता कैसी स्थिति होती है जो जीवों को दीर्घ जीने का कारण है? अब देखो, फिर राजा बलि ने क्वेश्चन किया, आप तो कहते हो विरक्त हो जा, विरक्त हो जा। अब चित्त में भोगों से विरक्ता कैसे आएगी? क्योंकि आज तक तो मैंने जितना भी ये सुख दुख लिया है वो कैसे लिया है? विषयों से। पर आप कह रहे हो कि तू आनंद स्वरूप है, मेरे को तो विषयों से ही ये सारा आया। देखो, हमारा श्री विचार सागर दर्पण में भी यही चल रहा है, शंकावादी की शंका। अब विरोचन राजा बलि भी यही कह रहे हैं विरोचन जी से कि इन भोगों से कैसे विरक्ता आए, कैसे मैं उस स्थिति में आऊं जो जीवों को दीर्घ जीने का कारण है। वो आनंद में रहेंगे तभी तो जीवित रहेंगे, नहीं तो दुख सुख में तो मर ही रही हैं। विरोचन बोले, हे पुत्र, जैसे शरत काल की महालता में फूल से फल परिपक्व होता है, तैसे ही आत्म अवलोकन करने वाले पुरुष को भोगों में विरक्ता प्रकट होती है। अब ये विषयों को कौन त्यागेगा? जिसने अपने स्वरूप का एक बार रस चखा होगा, एक बार उसने वो डेमो ली होगी। देखो, किसी वस्तु को हम तब लेते हैं जब हमने पहले उसका स्वाद लिया है, तभी हम कहेंगे ना वो बहुत स्वादी थी, वो बहुत टेस्टी थी, वो वाली चाहिए मेरे को। अब जिसका हमने कभी पहले स्वाद ही नहीं लिया, रस ही नहीं लिया, तो उसको कैसे लेंगे हम फिर? है ना? अच्छा या बुरा तो पहले पता हो ना हमें। अब देखो, जब ध्यान और समाधि करते हैं तो अपने स्वरूप में डूबते हैं, मन को शांत करते हैं। जो उसमें संकल्प विकल्प उठते हैं उनको हम रोकते हैं, नहीं तो ये मन रूपी सड़क तो चल रही है आर पार, कभी रुकती ही नहीं। जब हम पुरुषार्थ करेंगे इसको रोकने का, तब जाके उस आत्मा का हमें दर्शन होगा, मतलब अनुभूति होगी, वो आनंद आता है। फिर हमें तब हम कहते हैं ना, ध्यान समाधि में मेरे को कितना आनंद आया। अब वहाँ पे क्या था? कोई विषयों के हम भोग रखे हुए थे जो हमें आनंद आया। वो आनंद हमारे अपने स्वरूप का है, वो हमें गुरुदेव डेमो दिलवाते हैं, क्योंकि ये काम खाली हम स्वयं कर सकते हैं, हमारे बदले में कोई और दूसरा नहीं कर सकता। वही डेमो हम लेकर फिर हम कहेंगे ना, एक बार डेमो ली कि वही आनंद मेरा सारा दिन बना रहे। अब सारा दिन तो हम ध्यान समाधि में नहीं बैठ सकते, पर हम आनंद वही चाहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? बार बार अपने स्वरूप की तरफ लौटते हैं, बार बार अपने स्वरूप की तरफ लौटते हैं। बाहर जाते हैं, संसार में काम कर आते हैं, जैसे वो पंखा स्पीड पे चला दो तो रुकने में टाइम लगता है ना उसको,
ऐसे एक बार अपनी वो चार्जिंग फुल स्पीड पे कर लो ध्यान समाधि के द्वारा, फिर जाओ वो संसार का काम करके आ जाओ, फटाफट पंखा रुकने से पहले आके अपने आसन पे बैठ जाओ, फिर से वो करो। इस ऐसे अभ्यास करते 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 फिर हम रुकेंगे, फिर हम चाहे हम कर्म भी कर रही हैं तो भी उसी आनंद से हो रही हैं, फिर वो चलते में बैठा रहे, चल रहा है पर हमारी स्थिति कहाँ है, हमारी दृढ़ता कहाँ है, अपने स्वरूप में। पर पहले तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तैसे ही आत्मा का अवलोकन करने वाले पुरुष को भोगों में फिर विरक्ता प्रकट होती है, फिर वही जान जाते हैं कि विषयों से आज तक मेरे को ऐसा आनंद नहीं आया, ये आनंद मेरे अपने साक्षी स्वरूप का है। जब एक बार जानेंगे तभी उसको दोबारा लेने की इच्छा प्राप्त होगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।